नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। मोदी और बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए बना इंडिया गठबंधन अपनी मंजिल से पहले ही हाँफने लगा। विपक्ष का ये गठबंधन ठीक से जमीन पर काम भी शुरू नहीं कर पाया कि उससे पहले ही उसके किरदार बिखरने लगे। बारी बारी से सभी ने कांग्रेस को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस में जमकर वार पलटवार हो रहा है, तो सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव के निर्णय से कांग्रेस नाखुश है, कांग्रेस दुखी है। वहीं बिहार में इंडिया गठबंधन का तो बंटाधार पहले ही हो चुका है। नीतीश कुमार ने जो किया वो आप जानते हैं। जिस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार थे, वही नीतीश कुमार दामन छोड़कर एनडीए के खेमे में बीजेपी के साथ चले गए। अरविंद केजरीवाल के साथ भी दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस की ठीक से बात ही नहीं बन पा रही है। भगवंत मान अकेले लड़ने की बात कर चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के सामने चुनौती डबल है। एक तो बचे खुचे इंडिया गठबंधन को बचाने की चुनौती सबसे बड़ी है, और दूसरा लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को कड़ा मुकाबला देने की चुनौती। लेकिन क्या ये दोनों चुनौतियां कांग्रेस के लिए इतनी आसान हो पाएंगी? क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा के द्वारा ये सब संभव हो सकेगा? क्या ममता के गुस्से को शांत करने में कांग्रेस सफल हो पाएगी? क्या कांग्रेस को मन मुताबिक हिस्सेदारी मिल सकेगी? इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस को ये मेहनत, ये जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो इसी से आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि राजनीति की ये राह कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किल भरी है। तो आज ऐसे ही प्रश्नों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कुमार, मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस তুমি তো একা পারবে না। एक ओर विपक्ष लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने की बात कर रहा है, और दूसरी ओर विपक्षी दलों का गठबंधन भी संभल नहीं रहा। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हुए तो बिखराव की आहट और तेज हो गई। সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না। তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে। আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सीधा कांग्रेस पर हमला बोलने लगी। ममता बनर्जी ने अब खुलकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं जवाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगा दिया। बीजेपी भाषा अपना भाषा एक होच्छे क्यों दीदी भाई? नीतीश के एनडीए में जाने के बाद ममता बनर्जी की बेरुखी साफ झलक रही थी। अधीर रंजन के बयानों से बंगाल में तनातनी लगातार बढ़ रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के 6 जिलों से गुजरी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने ममता के गुस्से की आग को और भड़का दिया। ममता बनर्जी ने इस यात्रा को फोटो खिंचवाने के लिए एक तमाशा तक बता दिया। ममता कांग्रेस पर हमलावर हैं, तो कांग्रेस नेतृत्व बीजेपी आरएसएस से लड़ाई का हवाला देकर ममता को साथ रखने की कोशिश में लगा है। मैं यही कहूंगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हम भी इंडिया गठबंधन में हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें, और एक ही निशाना होना चाहिए। हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा को हराने में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में स्थिति खराब है, लेकिन टेंशन की बात यह है कि किसी भी सूबे में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो सकी है। यही वजह है कि तमाम पार्टियां अब सोच समझकर आगे बढ़ने का बयान दे रही हैं। नीतीश जी अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है। चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था। एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है। जाहिर है इंडिया गठबंधन में शामिल दल अपना अपना नफा नुकसान देखकर बयानबाजी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हर समीकरण के हिसाब से ही आगे बढ़ने पर फैसला कर रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी अपनी ओर से कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान कर चुकी है, और लोकसभा के लिए 16 प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान किया जा चुका है। जिस सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, उसमें फर्रुखाबाद और लखीमपुर खीरी 2 ऐसी सीटें हैं
जिस पर कांग्रेस से गठबंधन में पेंच फंस सकता है। उधर भले ही मायावती अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन चर्चा है कि अंदर खाने कांग्रेस अब भी बीएसपी से बातचीत कर रही है। चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और एक संविधान बचाने का चुनाव है और किसी भी प्रकार की अब देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव ग्रास रूट्स में लड़ा जाता है। जैसे अगर प्रत्याशियों का चयन जल्दी हो जाएगा तो मैं समझती हूँ उनको भी मजबूती मिलेगी और वो मजबूती के साथ भाजपा के साथ सामने खड़े होकर बढ़िया चुनाव लड़के जीत सकते हैं। करीब 7 महीने पहले ही बीजेपी को हराने के लिए 37 दल एक मंच पर आए थे। नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ इन मोर्चाबंदी के अगुवा बने। अब नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद बिहार में भी समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की चर्चा के लिए बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने लालू यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई। एक और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को बचाने की कवायद में जुटी है, बातचीत कर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में लगी है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सहारे बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है। कांग्रेस देश भर के कार्यकर्ताओं में जोश भरने में लगी है। इस कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में न्याय संकल्प सम्मेलन के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र कर बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया। ये लड़ाई है देश के डेमोक्रेसी को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का। इस लड़ाई में अगर आप फेल हो गए तो परमानेंटली समझो आप मोदी के गुलाम हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा फंसा हुआ है। दलों के बीच दूरियां खुलकर सामने आ रही हैं और बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन पर हमला बोल रही है। इंडी गठबंधन में न्याय नहीं हो पा रहा, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। तभी तो पहले नीतीश कुमार जी चले गए, अब ममता बनर्जी जी जाने का नाम ले रही हैं और ये भी कह रही हैं कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी और बंगाल में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने चुनौती बड़ी है कि कैसे तमाम दलों को इंडिया गठबंधन में साथ रखा जाए, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर तमाम दलों के निशाने पर कांग्रेस ही है, जिसे लेकर पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शिवम त्यागी जी, सुजाता पॉल जी, स्वयं पुरोहित जी, अभिषेक झा जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, विनय मिश्रा जी, आप सभी को नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आप सभी को चर्चा की इस शुरुआत में हम 1-1 मिनट का समय देते हैं और मैं टाइमर लगा लूंगा यहां पर आपकी सुविधा के लिए। 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए, कोई किसी को रोकेगा नहीं। उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुजाता जी, सारे के सारे प्रश्न आप पर हैं, सारा का सारा ठीकरा आप पर यानी कि कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है। सीधा सा प्रश्न, गठबंधन की इस टूट का कारण सुजाता जी क्या है? मैं टाइमर आपका लगा देता हूं 1 मिनट के लिए। जहां तक गठबंधन की बात है तो कोई टूटने का कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गठबंधन तो अभी भी है। और सामने क्या है? सामने एक ऐसा ध्येय है कि हमें देश को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है। सबसे जरूरी है इस बात को समझना कि हर दल जो इस गठबंधन का हिस्सा है वो तो ये कह रहा है कि हम गठबंधन में हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम नहीं है। इसलिए इस बात पर हम बिल्कुल एकमत हैं, जितने घटक दल हैं, कि हम एक हैं। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं बिहार में, तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि बिहार के जो आज जो स्थिति है वो बदली क्यों है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए उन्हें जनता दल यू टर्न की जरूरत पड़ी, उन्होंने जनता दल यू टर्न को अपने साथ किया, वो चले गए एनडीए के साथ। मगर अगर हम बात करते हैं बंगाल की, जो अभी आप दिखा रहे थे, तो बंगाल में ममता बनर्जी क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं भारतीय जनता पार्टी को। सुजाता जी, आपका समय पूरा हो गया, समाप्त कीजिए। या हमारा ध्येय एक है, तो हम सब एक है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या हमारा गठबंधन हो। सुजाता जी, अगली बार आते हैं आप। हाँ, समाप्त कीजिए मैम, क्योंकि मैंने आपको इसलिए रोका, 1 मिनट हो गया था।
लेकिन मैम आप अभी भी कह रही हैं सुजाता जी की गठबंधन है कि ममता जी कहाँ हैं? ममता जी ने साफ कह दिया कि आप 40 सीटें भी नहीं जीत सकती हैं, अहंकारी पार्टी हैं आप। भगवत मान कह चुके हैं कि 13 की 13 हम अकेले लड़ेंगे, जीतेंगे, कांग्रेस कहीं नहीं है। देखिए समाजवादी पार्टी ने तो आपको सीटें भी ऑफर कर दी, आपकी तरफ से कुछ नहीं। अखिलेश यादव कहते हैं कि आप काफी सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही। खैर ये सारे रेफरेंस मैंने दिए, इस पर आगे आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर आशुतोष, क्या आप भी सुजाता जी की तरह ये मानते हैं डॉक्टर साहब कि गठबंधन अभी भी है, या आपको लगता है ये जो दरार आ रही है इसका कारण क्या है? सर 1 मिनट में रीसेट कर रहा हूं आपके लिए। हाँ जी, धन्यवाद सही जी। 18 जुलाई 2023 को जो इंडिया अलायंस बना, वो इंडिया अलायंस में 27 पार्टियां हैं। ठीक है, 1-2 लोग जो चले गए वो अलग बात है, लेकिन इंडिया अलायंस पहली बात तो ये बहुत साफ तरीके से बोल दिया, बहुत एकजुट है, एकमुश्त है और कहीं कोई परेशानी नहीं है। कुछ पार्टियां हैं जो अलग अलग तरीके से लड़ रही हैं, वो एक स्ट्रेटेजिकल तरीका होता है पार्टियों का लड़ने का, उसमें राजनीतिक वाद विवाद चलता रहता है, क्योंकि अगर एक ही होते तो सब एक ही पार्टी हो गई होती, एक ही सिंबल होता। तो एक डेमोक्रेटिक अलायंस है, कोई इसमें बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं। मुझे लगता है कि कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की मजबूत दावेदारी के साथ, मजबूत हिस्से के साथ में इस अलायंस को लेके 2024 का इलेक्शन लड़ेगी और हमारे अंदर कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। सईद अंसारी जी, इसको नोट कर लिया जाए। देखिए आपने तो 50 सेकंड में इतनी क्लैरिटी के साथ डॉक्टर साहब अपनी बात किया थी, वाह कमाल है, बहुत बढ़िया। मतलब यही क्लैरिटी होनी चाहिए। विनय मिश्रा जी, विनय जी कहां गए? विनय जी हैं नहीं, हम क्योंकि आम आदमी पार्टी से हैं विनय जी, हमें लगा था कि वहां की बात भी कर लें और उसके बाद हम जेडीयू और बीजेपी के पास आते हैं। शिवम त्यागी जी, शिवम जी क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी इतना बड़ा ब्रांड हैं कि अकेले अपने दम पर वो आपको 2024 लोकसभा जितवा सकते हैं? अगर हां मानते हैं तो फिर नीतीश जी को साथ में लेने की क्या जरूरत पड़ गई? फिर क्यों झारखंड के विधायकों को आपके डर से भगाना पड़ा हैदराबाद? क्यों ये संदेश बीजेपी की तरफ से जा रहा है कि हम तोड़फोड़ करते हैं? शिवम त्यागी जी। देखिए सही जी, अब तो मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं तो मानता ही, अब तो दुनिया मानती है, देश मानता है। आज चुनाव करा लीजिए, अगर 400 से पार ना चले जाए, और जानते प्रवक्ता भी हैं ये लोग। मतलब इनके लिए मेरे पास बस एक ही शेर है कि ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। कहते गठबंधन है, जितनी क्लैरिटी आशुतोष जी को है, ये इसकी आधी क्लैरिटी भी अखिलेश यादव को कन्वर्ट कर दे तो मुझे लगता है इनका कुछ भला हो जाएगा। भैया इस क्लैरिटी में अगर इतना शानदार तरीके से आपको विजन साफ है, 16 सीटें अनाउंस कर दी, 11 सीटें ऑफर कर दी, मतलब वो सामने लेने को तैयार नहीं है। इन्होंने कह दिया कि नहीं लेना हो तो लो वरना जाने दो। ममता दीदी कह रही है कि मैंने तो 2 सीटें ऑफर की थी, गारंटी दी थी कि मैं जिता भी दूंगी 2 सीटें। गजब का अहंकार है, गजब का कॉन्फिडेंस है। गलती इनकी नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस है इनका जो प्रोडक्ट है वो इतना इनकॉम्पिटेंट है। वो जानते हैं कि जहां जहां न्याय यात्रा लेकर जा रहे हैं वहां से पार्टी का सफाया है। अब आपने कहा कि चाहे वो नीतीश जी का विषय रहा हो, चाहे वो जेएमएम के विधायकों का विषय रहा हो, मैं ऐसा मानता हूं कि लोकतंत्र में किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी को अगर विस्तार का अवसर मिलता है या गठबंधन को विस्तार का अवसर मिलता है तो वो लेना चाहिए हर किसी को। हम सब पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अगर इस देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए की विचारधारा पूरे देश तक जाती है तो इसमें किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जहां तक बात विधायकों की है, मैं मानता हूं कि कुछ पार्टीज हैं जिन्होंने मतलब ठान रखा है कि हिंदुस्तान के टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस वो काफी बढ़ाने वाले हैं, वो ऐसे बढ़ाते रहेंगे, उनको अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है। ठीक है, स्वयं पुरोहित जी, क्या आप अभी भी इंडिया गठबंधन में कोई संभावना देखते हैं टीएमसी के शामिल होने की? और अगर ममता दीदी ने यह कहा कि कांग्रेस बहुत अहंकारी है, 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, कारण एकदम स्पष्ट है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि जब ये इंडिया गठबंधन पिछले साल जून महीने में बना, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दीदी ने लास्ट मीटिंग जो 19 दिसंबर को हुई थी, दीदी ने क्लियर कहा था कि आपके पास और 12 दिन का समय है, आप सबसे पहले सीट शेयरिंग के फार्मूले पे चले आइए। तो 31 दिसंबर तक की डेडलाइन थी। पश्चिम बंगाल के अंदर में हमने कहा था कि भाई आपकी सीट अभी 2019 और 2021 में जिस तरह का आपका कांग्रेस का फल रहा है, चुनावी फल, उस फल में आपको 0 सीट भी नहीं मिलनी है। मुश्किल से 1 से 2 विधायक भी आपके जीत पाते हैं। ये यहाँ की स्थिति है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी ने कहा कि जो जहां मजबूत है वहां वो लड़ेगा। 300 सीट पे कांग्रेस लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 243 सीट पर
विपक्षी पार्टियां जैसे जो समाजवादी पार्टी हुई, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, इस और जो जहां पे मजबूत है वो वहां मजबूती से लड़े। पश्चिम बंगाल में 2 सीट हमने कांग्रेस पार्टी को ऑफर की थी कि, और उसमें भी दीदी ने यह भी कहा था कि अगर हम 2 और 40 टीएमसी लड़ती है, 42 सीटों पर हम मिलकर के लड़ते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत शानदार रिजल्ट होगा। समाप्त कीजिए सर। कांग्रेस अगर स्वयं जी जी 1 मिनट, एक छोटी सी बात खत्म करता हूं कि 40 सीटों पर अगर कांग्रेस जीतती है, 400 सीटों पे लड़के, तो उससे बेहतर अगर आप 300 सीट पे लड़के 150 से ज्यादा सीटें जीते। अगर आप अलायंस बड़ा करें, इंडिया गठबंधन जो है उसको मजबूत न करने की बजाय एक पुरोहित जी आगे आते हैं, 1 मिनट से काफी ज्यादा हो गया है, फिर आपको बहुत समय मिलेगा। हम चाह रहे थे कि 1-1 मिनट में सभी अपनी बात रख लें, उसके बाद ये चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभिषेक झा जी, अंत में आपके पास आने का उद्देश्य ये था कि सबसे बेहतर अगर कोई बता सकता है तो आप ही के नेता जिन्होंने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की, पूरे देश में भ्रमण किया, सभी से मिले, चाहे वो अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों, अरविंद केजरीवाल हों। क्या अभिषेक जी ऐसा हो गया कि नीतीश कुमार को एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ जाना पड़ा? क्या उन्हें यह लगने लगा था कि अब 2024 तो बीजेपी और एनडीए का ही है, या उन्हें यह लगने लगा था कि अब इंडिया गठबंधन सब मिलकर भी हम कम से कम 24 तो नहीं जीत सकते हैं, तो जो जीत रहा है, जो जीता वही सिकंदर, उसी के साथ जाएं, हम तो राज करें, बाकी हमें कोई मतलब नहीं? क्या हुआ बताइए। सही जी, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ जी आपसे, तो शायद समावेशी उत्तर दे पाना संभव नहीं होगा। कोई बात नहीं, आप थोड़ा अधिक समय ले लीजिए। कोशिश जरूर करता हूं जी। बहुत सारे ऐसे मसले हैं, कोई काम तो इंडिया अलायंस में हो ही नहीं रहा था। नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा और इंडिया अलायंस बनता है, लेकिन आगे क्या है, किस पार्टी का कैसा अहंकार है आप देख लीजिए। किस पार्टी में परिवारवाद, वंशवाद हावी है और भ्रष्टाचार हावी है, सबके सामने। वो 2 लाइनें हैं ना कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। कांग्रेस पार्टी का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। जिस तरह से उनकी शब्दावली अन्य घटक दलों के बारे में रहती है, जिस तरह की उनकी सोच रहती है, कार्यशैली रहती है, वो सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन सबको देखते हुए पार्टी के नेताओं के साथ विचार विमर्श करके बिहार की जनता के हित में नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया। वो फैसला आपके सामने है, और इस फैसले का कितना दूरगामी परिणाम होगा ये आप 2024 के लोकसभा के जो परिणाम आएंगे तब आप देख सकते हैं। और अब इंडिया अलायंस बचा कहां है सईद जी? नीतीश कुमार जी ने प्रयास किया, वरना तो विपक्ष के इतने नेता एक प्लेटफॉर्म पर बैठ ही नहीं पाते। इंडिया अलायंस में एन फॉर नीतीश बाहर जा चुके हैं, डी फॉर दीदी बाहर ही हैं, ए फॉर अरविंद केजरीवाल जी, जो स्थितियां सामने है वो भी बाहर है, तो एन भी बाहर है, डी भी बाहर है, ए भी बाहर है, बचा है सिर्फ आई। इनका अहंकार, और यही अहंकार इन्हें पूरी तरीके से ले डूबेगा। हम इस बात के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, क्योंकि जनता में जो मैसेज लगातार जा रहा है, ममता बनर्जी जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे नहीं पाई। समाप्त कीजिए अभिषेक जी, फिर आते हैं दोबारा, क्योंकि आपका 1.5 मिनट के लगभग हो गया है। आपको रोकने के लिए क्षमा, मैं आप फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन हमने जो बात पूछी वो दोनों प्रश्नों के उत्तर तो आपने दिए ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, आगे आप प्रयास कीजिएगा। सुजाता जी, कांग्रेस अहंकारी है, नीतीश जी कांग्रेस के कारण छोड़कर चले गए, ममता दीदी तो कहती है कि आप अहंकारी हैं। अब देखिए आगे रह के समाजवादी पार्टी, और कितनी क्लैरिटी डॉक्टर आशुतोष की बातों में है, साफ आपको सीटें भी उन्होंने ऑफर कर दी। ये कछुआ रफ्तार क्यों? जहां बीजेपी नरेंद्र मोदी जेट स्पीड से भाग रहे हैं, वहां कांग्रेस की कछुए की रफ्तार से आगे क्यों बढ़ रही है, जो अपने सहयोगियों को नाराज कर रही है? अगर हम गलत है तो बताइए, नहीं तो आप बताइए कि आखिर क्यों टूट टूट कर लोग आपसे अलग हो रहे हैं। मोदी जी की बात करना बेकार है, क्योंकि मोदी जी को जरूरत पड़ी है बिहार में, आप जानते हैं कैसे, नीतीश कुमार की। तो जेडीयू टर्न पार्टी की जो भाषा शैली पर बात है, तो उनसे ये जरूर जानना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस अलायंस को वो बनाने की कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार, उसको छोड़ के गए सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे कन्वीनर नहीं बनाया, ये दिक्कतें हो गई। तो फिर भाई आप अलायंस बना क्यों रहे थे? भाषा शैली की बात तो उन्होंने करी नहीं। अब इनके प्रवक्ता अगर भाषा शैली की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अलग है। तो दूसरी बात ये है कि बिना इन घटक दलों के मोदी जी जानते वो कमजोर हो चुके हैं। 400 की बात भले ही कर रहे हो, लेकिन सच्चाई है कि नीतीश कुमार को अपने पाले में इसलिए लिया गया क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये मैं पहले कह चुकी हूँ। नीतीश कुमार की बात करते हैं, भाई आप किसी के साथ कोई रिश्ता बनाते हैं, मैं आपको रोक के एक बात पूछ लूं आपसे जी। अगर आपके साथ रहते तो नीतीश कुमार ठीक थे, तब उनका अस्तित्व था,
अब चलेगा तो यही अस्तित्व बात नहीं है। करने जा रही थी मैं कि देखिए कितनी मजेदार बात है। आप मतलब रिश्ते क्या होते हैं, आप रिश्ते बनाते हैं, अगर रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करते हैं ना, या आप किसी क्लास में पढ़ते हैं तो और किसी गेम को खेलते हैं और एक टीम में है, वो टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है या उसमें कुछ कमियां हैं, उसको मजबूत करने के बजाय आप कहेंगे जी मैं इस टीम में नहीं हूं, मैं दूसरी टीम में जा रहा हूं। ऐसा होता है क्या? तो ये वो पार्टी है जो लव अफेयर करती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेती है, उसके बाद डिवोर्स भी दे देती है, फिर वापस उसी से शादी कर लेती है। ये हुआ है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब बात करते हैं झारखंड में। झारखंड में क्या कर रहे हैं मोदी जी? अगर उन्हें डर नहीं लग रहा तो आखिर क्यों वहां पे सरकार नहीं बनने दी जा रही थी? जहां तक ममता बनर्जी जी की बात है, मैं फिर कहूंगी कि ये जो अलायंस है ये लोकतांत्रिक है, यहाँ पे हर तरीके से लोग अपनी बात को कह सकते हैं। जहां पर जो मजबूत है वो अपने तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहा है। लड़ने की कोशिश मगर भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और यही एकमात्र ध्येय है। क्या ऐसा कहा क्या अभिषेक झा जी ने? नहीं, वो तो कुछ और ही बता रहे हैं, उनके नेता कुछ और बता रहे हैं। तो आप बताइए ना, सामंजस्य तो है ही नहीं। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र के उल्लासनगर स्टेशन में क्या होता है, गायकवाड़ वर्सेस गायकवाड़ होता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक शिवसेना के नेता के सुजाता जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल आ रही है। उसमें ठीक है, वो गोली चली है, बीजेपी विधायक ने मार दिया, उस पर भी चर्चा हो रही है, सुबह से हम दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस समय हम गठबंधन की बात कर लें। देखिए होता यह है कि 3 ऐसे राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां आपकी स्थिति बहुत अच्छी थी, वहां भी आप हार गए। ऐसे में लोकसभा में आपको नहीं लगता कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को आप निभाने में कहीं ना कहीं फेल और नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस धुरी में है, सेंटर में है और कांग्रेस के इर्द गिर्द ये सारा गठबंधन बन रहा है। आशुतोष वर्मा जी, क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन अगर नहीं बन पाया, जिस तरह से ममता, अरविंद केजरीवाल सब अलग हो रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके, आपको लगता है कि मुश्किल हो जाएगी उत्तर प्रदेश में आपको भी? अगर आप साथ लड़ें तो ज्यादा बेहतर होगा? देखिए सही जी, ऐसा है कि बहुत बातें हो रही हैं इंडिया अलायंस की, और ये ठीक है, स्वाभाविक है। 6 महीने पुराना गठबंधन बना है, उसमें अगर कोई जाता है तो वो गठबंधन का नुकसान करता है। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए कि 2014 के बाद से एनडीए की स्थिति क्या है, एनडीए में 22 ऐसी पार्टियां हैं कि जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार चलती चली गई। अगर आप देखें क्रम अनुसार, 2014 में हरियाणा जनहित पार्टी चली गई, फिर एमडीके चली गई, 2016 में फिर 3 पार्टी केरला की चली गई, केरला जनपक्षम रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, फिर 17 में फिर 2 पार्टी चली गई एमडीएमके स्वाभिमान पर, डॉक्टर आशुतोष, टीडीपी चली गई। डॉक्टर साहब, मतलब ऐसे कई लाइन है। डॉक्टर साहब, होता क्या है, देखिए मैं पूरी बात कर लूं, मैं आपसे इसी से संबंधित प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर आप आज्ञा दें तो। डॉक्टर साहब, होता क्या है, जो जीता वही सिकंदर। देखिए हो रहा है ना, 3 राज्य अभी हमने सुजाता जी को बताया। अब अच्छा, उत्तर प्रदेश में आप खुद देखिए भाई, आज बीजेपी का कॉन्फिडेंस देखिए आप 400 पार। क्या आपका कॉन्फिडेंस है ये? मैं आपकी बात को आगे लेता हूं जी। नहीं देखिए, बिल्कुल ठीक है। इसलिए देखिए एक परसेप्शन भी किस तरीके से समाज में डाला जाता है वो भी बहुत जरूरी है। अगर आप लगातार ये बोलते रहेंगे कि इंडिया गठबंधन में टूट हो रही, तो जनरल परसेप्शन क्या जाएगी, इंडिया गठबंधन टूट हो रहा है। लेकिन 22 पार्टियां, मतलब एक समय था, नीतीश कुमार जी ने खुद कहा कि एनडीए रहा कहां, एनडीए को तो हमने बनाया था अटल जी के समय, उसमें तो कोई कुछ बचा नहीं है। आज वो पार्टियां है ही नहीं मोदी जी के साथ में। लेकिन परेशानी उनको है कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने की वो सारी कोशिशें कर रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में जो 2 घटक दल हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आज भी बिहार में जो 2 घटक दल हैं वो लड़ाई कर रहे हैं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि शिवसेना, शिंदे ग्रुप और भारतीय जनता पार्टी में गोलीबारी चल रही है, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही देश में। और ये एक मुश्किल बात हो रही है डॉक्टर आशुतोष, लेकिन चक्कर ये है, दोनों प्लेटफॉर्म को बात हो रही है सर। डॉक्टर साहब, दोनों चीजों को साथ में रखा जाए। डॉक्टर साहब, ये देखिए परेशानी यही है, परेशानी ये कि उनके जा रहे हैं टूटकर, फिर भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी ब्रांड बनते जा रहे हैं और मजबूत से मजबूत, स्ट्रांग से स्ट्रांग ब्रांड बनकर उभर रहे हैं हर दिन। मैं अपनी बात हर दिन के साथ मैं आ रहा हूं सर, मैं आपसे वही समझना चाह रहा था कि देखिए मोदी तो बड़े ब्रांड बनते जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में एक मौका आपको मिला था कि कांग्रेस, आप, आरएलडी सब मिलकर, बहुजन समाज पार्टी को आपके नेता कहते हैं कि भाई गारंटी कौन लेगा मायावती जी की, तो एका तो दिख ही नहीं रहा ना आप लोगों में। कैसे जनता विश्वास करे? परसेप्शन तो आपके खिलाफ जनता में, आप ही जनता को ये संकेत दे रहे हैं कि बनाइए परसेप्शन, हम साथ में नहीं है। ठीक है, अब मैं एक बिना रोक टोक अगर 10-20 सेकंड दे दे तो मैं पूरी बात कर लूं। नहीं, 40 सेकंड लीजिए आप प्लीज। ठीक,
देखिए बड़े ब्रांड बन रहे हैं, आपने बोला इस देश को ब्रांड की नहीं, इस देश को नेतृत्व की जरूरत है। 1977 में यही गलती किसी ने करी थी और उनको लगा था कि इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा। और उस समय भी मैं सईद जी आपको बताऊं, अगर आप ये लोग पीछे जाएं तो जनता पार्टी का जब गठन हुआ था उसके अलावा भी 26 पार्टियां, कांग्रेस जनता पार्टी के अलावा 26 पार्टियां और थी जो चुनाव अलग अलग तरीके से लड़ रही थी। और हुआ क्या, न ब्रांड बचा न कोई एक सीट बची। उत्तर प्रदेश की 85 की 85 सीटें उस समय थी, वो हार गई। तो घमंड अगर कोई आदमी ये सोच ले कि वो देश के ऊपर ब्रांड बन के चलेगा तो नहीं हो पाएगा। और ये दुनिया देख रही है जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को तोड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजा जा रहा है, क्या देख नहीं रही जनता? तो जनता सब देख रही है। और मैं उत्तर प्रदेश की बात कर दूं, बस 2 सेकंड और दीजिए। बार बार ये बोला जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने 11 सीट दे दी। देखिए हम बहुत क्लियर कर दें, समाजवादी पार्टी ने कहा है बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमने 11 सीटें फाइनल की हैं। अगर कांग्रेस का पार्टी उसके ज्यादा सीट लेना चाहती है, वो अपना विनिंग कॉम्बिनेशन बताए, हम ज्यादा भी देने को तैयार हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब तक 11 सीटें फाइनल हो चुकी हैं जो कांग्रेस के लिए गई हैं। तो कंफ्यूजन कहीं नहीं है। कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी हर वो चीज करेगी जहां से उसको रोका जा सकेगा। और आप 24 तक इंतजार कीजिए। आ रहे हैं सुजाता जी आपके पास, क्योंकि एक एक रिएक्शन सभी का ले लें, उसके बाद आपका नंबर आएगा मैम। लेकिन डॉक्टर आशुतोष, आप में तो क्लैरिटी नजर आती है, लेकिन जिसके लिए सीट आप ऑफर कर रहे हैं कांग्रेस, उसकी तरफ से तो जवाब भी नहीं आता है। वो तो कहता भी नहीं है, कहती भी नहीं कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं। पुरोहित जी, क्या आपको लगता है ईमानदारी से सर कि अकेले लड़कर आप उतने मजबूत बंगाल में बीजेपी से नहीं लड़ पाएंगे? अगर कांग्रेस आ जाती तो और मजबूती के साथ लड़ते, हालांकि बंगाल में आपकी स्थिति अच्छी है, बीजेपी से कहीं ज्यादा। देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस तरह के चुनाव हुए हैं, पिछले आप सब चुनाव में देख लीजिए, पूरा सफाया किया है, वामपंथियों का हो चाहे आप भारतीय जनता पार्टी का हो। बीजेपी ने तो उपस्थिति 18 सीटें सर, कम नहीं होती है आपके गढ़ में। उसके बाद में नहीं 18 सीटें के बाद में 2021 में उन्होंने क्या कहा था, आपकी बार 200 पार, वो तो पूरा का पूरा केंद्रीय वाहिनी आकर के बैठ गई थी यहाँ पर। नतीजा क्या हुआ, 77 पे अटक गई, सैकड़ा भी पार नहीं हो पाया। और 213 देखिए अकेले आप लड़ लेंगे बीजेपी से, या कांग्रेस आ जाती तो और अच्छी तरह से लड़ते सर? नहीं, देखिए कांग्रेस आ जाती तो पूरे देश के अंदर में जिस तरह से ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई थी, इसको हम बहुत मजबूती से लड़ पाते और बहुत अच्छे से। मगर अब कांग्रेस जल्दबाजी नहीं करती ममता बनर्जी ने? नहीं, देखिए जल्दबाजी 7 महीने से इंतजार कर रहे हैं सईद भाई, और आप देखिए कितने दिन बचे हैं चुनाव के अंदर में। अगर हम अब भी सीटों के बंटवारे को लेकर लड़ेंगे, कांग्रेस को बड़ा दिल दिखा करके बात करनी चाहिए। जब दीदी ने 2 सीट ऑफर किया था तो ममता बनर्जी ने जब ऑफर कर दिया, ममता बनर्जी आज पूरे देश के अंदर में राजनीतिक और संविधान को बचाने का सबसे बड़ा चेहरा है। इस देश के अंदर में संविधान के लिए मार खाई है वामपंथियों से। उन वामपंथियों के साथ अगर हम लोग को खड़ा होना पड़ता है तो वो कांग्रेस को सोचना है। अधीर रंजन चौधरी है जो पिछले सालों से, जब से वो एक भी बात ममता बनर्जी के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं करते हैं, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नहीं करते हैं, मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं करते हैं, वो यहां रह के पश्चिम बंगाल का जो बकाया 1,17,000 करोड़ रुपया है उसकी बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। तो ये तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सोचना है कि उन्होंने क्या एक व्यक्ति को छोड़ रखा है। ठीक है पुरोहित जी, रही है दीदी के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है। अभिषेक झा जी, देखिए सुजाता जी, पुरोहित जी ने जो बात कही, भाई आप अपने नेता को, हाँ आ रहे हैं शिवम भाई, बहुत देर हो गई आपके पास नहीं आए, आप अपने नेता को पहले से ये नहीं बता सकते थे कि किसके बारे में क्या बोलना है नहीं बोलना है, गठबंधन करने जा रहे हैं, कहीं एक दूसरे की मान मर्यादा भी होती है, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। अभिषेक झा जी, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बिहार ही नहीं बल्कि देश की जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं, वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं, उन्हें बीजेपी जीतती हुई दिखाई दी इसलिए उसके साथ चले गए। आपको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता के मन मस्तिष्क पर उसका उल्टा असर पड़े कि आप सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति में हैं, बिहार की जनता के लिए, देश की जनता के लिए नहीं? मानते हैं आप कभी इस बात का सर्वे करवा लें, बिहार के जनमानस में करा लें, देश में जो लोग नीतीश कुमार जी को पसंद नापसंद करते होंगे उनसे करवा लें। नीतीश कुमार जी ने आज तक हासिल क्या किया है? जनता के स्नेह आशीर्वाद से विभिन्न पदों पर काम किया है, कभी अपने परिवारजनों को आगे नहीं बढ़ाया, न राजनीति में बढ़ाया, मुख्यमंत्री तो रहे ना, सदा किसी के साथ भी रहे वो। तो नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलते रहते हैं सही जी,
तो बिहार की राजनीति का इतिहास गवा रहा है ना सही जी। जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ने किया है, जनता ने अपना आशीर्वाद उसी गठबंधन को दिया है। अगर स्टैंड चेंज करने की बात होती है, हमने जब पहली बार गठबंधन से हम लोग अलग हुए थे 2015 में जनता ने मोहर लगाई, 2020 में जनता ने मोहर लगाई, 2019 में जो बानगी लिखी गई बिहार के अंदर 40 में से 39 सीटें, उसमें नीतीश कुमार जी का कितना अहम योगदान है भाजपा के हमारे साथी बता सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि सच्चे समाजवादी नीतीश कुमार है। मसला यही है ना कि नीतीश कुमार जी जब अलग हो जाते हैं तब यही लोग चिल्ला चिल्ला कर उनके खिलाफ बोलने लगते हैं। असल में सही जी हम तो चाहते हैं कि ये अलायंस बनाकर ही चुनाव लड़े। अगर ये अलायंस बनाकर चुनाव लड़ेंगे ना तो हमारे लिए जीत का रास्ता और प्रशस्त हो जाएगा। अलायंस बनाकर चुनाव लड़ने का नाटक होगा और इंटरनली इनके कार्यकर्ता एक दूसरे को डैमेज करते नजर आएंगे सभी सीटों पर। ठीक है, ये लोग शिवम इस तरीके से हारेंगे शिवम और त्यागी हमारी जी जीत का मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, शिवम तो त्यागी इनको जी, क्या मुबारक आप भी मानते इस तरह हैं का अलायंस। कि नीतीश कुमार के आपके साथ आने से बिहार में आपकी स्थिति मजबूत होगी? अगर आप मानते हैं तो उसके कारण क्या है, कैसे मजबूत होगी? देखिए, बिहार में इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार जी लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता में उनकी पकड़ है। मैं मानता हूं कि जब कोई भी व्यक्ति आकर गठबंधन में जुड़ता है तो ताकत बढ़ती ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ सवाल जो बड़े इंटरेस्टिंग यहां पर कहे गए, मैं सबसे पहले तो समाजवादी को कहना चाहता हूं और इंडिया अलायंस को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव से पहले 11 सीटों पर जमानत जब्त कराने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 प्रधान नहीं जिता सकती इस समय कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में, आप उनको 11 से ज्यादा देने को तैयार है। कह रहे सौहार्दपूर्ण माहौल में हमने 11 सीटें ऑफर करी, साथ में बैठे नहीं, ज्योतिषी हो गए, साथ में नहीं, शिवम भाई आप ज्योतिषी हो गए। ये ऑन ग्राउंड रियलिटी है। क्या है कांग्रेस का आधार बताइए, आप मुझे बताइए। इनकी जो महासचिव है, बीजेपी की बात कीजिए ना, नहीं मैं उस पर भी बीजेपी और जेडीयू के बारे में जो सवाल पूछने पूछिए, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए मैं उस पर जवाब दूंगा। आपको मौका मिला आप अपनी बात कीजिए। अपनी भी बात करूंगा, लेकिन ये इनकी रियलिटी है। इसके अलावा कहा गया कि देखिए देश के सामने नहीं, वो अगर मेरी पार्टी पर आक्षेप करेंगे, मेरी सरकार पर, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उसका जवाब देना। उन्होंने कहा मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया। देखो भैया, अगर भ्रष्टाचार करोगे तो जेल जाओगे, और आप लोगों के लिए तो बिल्कुल नया नहीं है। इस देश में देश की जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, किस तरीके से चुनाव में जो है फ्रॉड हुआ, उसके बाद वो जेल गई और तमाम तरह की चीजें हुई। जो आपके साथ आ जाएगा वो जेल नहीं जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश आपके साथ नहीं आएगा वो जेल जाएगा। नहीं सईद अंसारी जी कैसी बात कर रहे हैं? आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी जेल भेजती है, जेल भेजता है कोर्ट, प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके बाद कोर्ट में जाता है। ईडी का इस्तेमाल आप नहीं, लेकिन अंततः सीबीआई, ईडी और सीबीआई अथॉरिटीज नहीं है। अगर सुजाता पॉल जी को लगता है कि इनके नेता ने 5,000 करोड़ का हेरोइन घोटाला नहीं किया तो पहुंच जाइए कोर्ट, स्वागत है आपका। अगर यहां पर किसी को भी लगता है कि वो बिल्कुल बेदाग है, ऐसे तो रोजाना अरविंद केजरीवाल भी मैं ईमानदार 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 का रट लगाए हुए हैं। 9 बार उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है मनीष सिसोदिया की। उनके कहने से नहीं होता है ना, जो कोर्ट इस देश में कहेगा वो होगा। हम कोई ऐसे बनाना रिपब्लिक में नहीं रहते। इसके बाद कहा गया कि टीएमसी के जो मेरे मित्र हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, कहते कि मजबूरी में हमें कितना बुरा लगता है कि जिन लेफ्ट वालों से ममता दीदी ने लाठियां खाई हम उनके साथ खड़े। इनका दर्द देखिए, डर इसे कहते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लड़कर लाठी खाकर यहां तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी जी के डर से आज इकट्ठे खड़े हुए हैं चुनाव में, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके हालात 2024 में क्या होने वाले हैं। क्लैरिटी सबको है, पता सबको है, सब दूसरी पार्टी के स्पोक्सपर्सन से उनकी मजबूरी है उनको डिफेंड करना, बट दे नो दे आर डिफेंसिबल। आ रहे हैं वो जानते हैं इस बात को। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, सुजाता जी आप ही का नंबर है। कांग्रेस से डरना नेचुरल नहीं, ये बता दें मैं बोला एक मिनट आ रहे हैं। कांग्रेस से डरना या राहुल गांधी खानदान से डरना इनकी मजबूरी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मैं एग्जांपल देता हूं। अभी तो मोदी और बीजेपी से डर रहे हैं वो तो इनको जीवन भर डरना पड़ेगा। लेकिन एग्जांपल मैं देता हूं, इस देश में चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो वीपी सिंह हो, चाहे वो आई के गुजराल हो, चाहे वो चरण सिंह हो, तमाम लोगों की सरकार है, चाहे वो देवेगौड़ा, कैसे कांग्रेस ने गिराई देश जानता है। सुजाता जी, तो आशुतोष जी और तमाम पार्टियों को डर है कि पता चला मिल गए इनके साथ तो हमारा भी बनता धारणा कर। सुजाता जी क्या अब आपको लगता है कि आपको ममता बनर्जी, आपको अखिलेश यादव, आपको अरविंद केजरीवाल, आपको मतलब या मल्लिकार्जुन खड़गे जाएं, राहुल गांधी जाएं, पर्सनली व्यक्तिगत मुलाकातों से ही ये दिल की दूरियां दूर करनी पड़ेंगी, या अब ये इनको आप मानती हैं कि अलग हो गए तो हो गए, हम तो लड़ लेंगे अकेले? देखिए, जब देश की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी देश के संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, अपने लोगों के लिए। अभी आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे कि मोदी जी कितना बड़ा ब्रांड है।
जी, तो ब्रांड बनाने के लिए मोदी जी जरूर होंगे, लेकिन हमारे लिए जनता जनार्दन होती है। जो जनता चाहती है वही होगा इस देश में। आप ईडी को भेजकर झारखंड की सरकार को तोड़ने की कोशिश, कमजोर करने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन ये मुझे बता दें कि गोपाल मंडल जनता दल यू टर्न पार्टी के ही है, मगर उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के पीछे ईडी को लगाया गया है परेशान करने के लिए। जवाब दे दें। तो जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी हर उस दल के साथ खड़ा है जो इस संविधान को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्रांड सही, हमारे लिए संविधान सर्वोपरि, हमारा जनार्दन है। इसलिए आज हम सबके पास जाएंगे। हम ही ने लोकतंत्र को स्थापित किया है और आज भी हम उस लोकतंत्र के लिए ही लड़ रहे हैं। क्योंकि जेडीयू टर्न ने क्या कहा था कि छोटी पार्टियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं जेपी नड्डा जी, यानी कि उन्होंने मान लिया कि अब उनका अंत आ चुका है। उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं भाजपा में के साथ नहीं जाऊंगा। अब इसका मतलब है कि उनकी आत्मा मर चुकी है, इसीलिए आज वो भाजपा के साथ खड़े हो गए। फैक्ट है कि आज हम हर उस व्यक्ति तक पहुंचेंगे जो इस देश को बचाने की जुगत में लगा है, चाहे वो भारत न्याय यात्रा के माध्यम से या आज न्याय यात्रा। अच्छा, बंगाल से राहुल गांधी गुजरते हैं, आप निकलते हैं वहां से, आप ममता बनर्जी को बुलाते तक नहीं है। कब? अब जरूरी क्या है? अब जरूरी 2024 का लोकसभा चुनाव है या आपकी न्याय यात्रा है? हम आते हैं आपके पास। शिवम जी, आप ही को जवाब देना है, लेकिन आशुतोष जी, डॉक्टर आशुतोष कुछ कह रहे हैं, बस आ रहे ना, दोनों का ऐसा जवाब दे दीजिएगा। मैं 10 सेकंड बात करूंगा। सही जी, देखिए मैं नॉर्मली किसी पार्टी पे कमेंट नहीं करता हूं, उनका प्रवक्ता है वो बोले, लेकिन जिस पार्टी ने एक तड़ीपार को गृह मंत्री बनाया, अरे वो हमको बता रहे हैं कि जेल उम्मीद नहीं, इस तरह की बात मत कीजिए प्लीज। गजब बात है, शब्दों का चयन। डॉक्टर आशुतोष, आप पढ़े लिखे, देखिए आप अरे गलत बात है, आप संस्कारी व्यक्ति हैं। नहीं, गलत बात है। देखिए हम अपने शो पे जेल का डर दिखा, डॉक्टर आशुतोष, हम अपने शो पर आपसे कम से कम ये सर उम्मीद नहीं करते हैं। अंग्रेजों को हटा दिया। नहीं प्लीज डॉक्टर आशुतोष, गलत बात है। शिवम जी जवाब दीजिए। मैंने आपको बहुत सम्मान के साथ, मेरी गुजारिश है भाई, एक सेकंड। डॉक्टर आशुतोष, हमने बहुत सम्मान, देखिए नंबर उनका था, हमने कहा आप कुछ कहना चाह रहे हैं कह लीजिए, लेकिन आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए, गलत बात है ना सर। हम पढ़े लिखे लोग यहाँ, आपको पूरा देश देखता है, पूरा उत्तर प्रदेश आपको चुनाव में जाना है, अभी आप ऐसी बात करते हैं। शिवम जी, भाई लीगल वर्ड है, हम नहीं मानते ना लीगल, और उससे अच्छा वर्ड कहना चाहता हूँ नहीं, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इंग्लिश में क्या रिक्वेस्ट है मेरा कि वो बीच में ना बोले। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये शब्द तो अखबारों में लिखा है, आप इनको रोक दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं उनके बीच में नहीं बोला, आवाज उनसे बेहतर है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि डिग्री से अगर संस्कार मिल जाते हैं तो बात ही क्या है। अगर डॉक्टर लगाने से समाजवादी के प्रवक्ता को आप पढ़ा लिखा समझते हैं, आप भी वही बात कर रहे हैं। मैं आना अगर आप रोक दे तो ये बात ही नहीं आती। लेकिन आप मुझे सुजाता जी पर आना, आप मेरा टाइम सिक्योर करेंगे क्या? वो फिर से शुरू हो गई, पर्सनल मत, वो फिर से शुरू हो गई। थैंक यू, आपको उनको रोकना चाहिए। मैंने अपने शो में रोक दिया। इन्होंने कहा, सुजाता जी ने कहा, जनता जो चाहेगी वही होगा, मोदी जो चाहेंगे वो नहीं। अरे जनता ही चाहती है मोदी जी को, तभी इतनी सीटें जी हैं। हम कौन सा वोट पाकिस्तान से लाए हैं, वो अलग बात है। आप पाकिस्तान से सपोर्ट मांगते हैं, वोट भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को इस देश की जनता ने ही दिया है। फिर उसके बाद कहती है मोदी ब्रांड है। बोलने तो दीजिए, मैंने माना मेरे दो कान है, लेकिन एक तरफ आशुतोष, एक तरफ एंकर साहब और एक तरफ वो मैडम बोलती रहेंगी तो मैं जवाब कैसे दूंगा? और मैं उनके बीच में नहीं बोला, सभ्यता नहीं है। प्लीज बीच में मत बोलिए, मेरी आवाज आपसे बेहतर है, लेकिन मैं चिल्लाना नहीं चाहता। प्लीज सुजाता जी, मैं एक बार उनके बीच में नहीं बोला ना, मैं उनके बीच में आवाज लगातार बोल सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नहीं, मुझे आवाज बंद करवानी पड़ेगी ना सुजाता जी, एक मजबूरी है, वो नहीं सुनती है, उनकी बंद करवानी ही पड़ेगी। आप एक मिनट सुजाता जी प्लीज सुन लीजिए, वरना एक की आवाज, सबकी आवाज बंद हो जाएगी। हमारे पास तो माइक एक बटन है, सिर्फ बटन दबाते ही सब बंद हो जाएगी। इसके बाद इन्होंने कहा कि मोदी जी को ये ब्रांड कहते हैं, लेकिन हम तो जनता को मानते हैं। मोदी जी ब्रांड जनता ने बनाया है उनको। जब वो जनता के बीच में जनता के हित के काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के काम करते हैं, उनके लिए घर से लेकर पानी से लेकर टॉयलेट से लेकर हर किसी सुविधा का विस्तार करते हैं, तब जनता ने उनको ब्रांड बनाया है। मोदी जी पैदा ऐसे नहीं हुए थे कि किसी घर में पैदा हुए तो पता चला प्रधानमंत्री पैदा हुए हैं, और वो अलग बात है कि वो आज भी ऐसे ही घूम रहे हैं। बात साफ है। एक और चीज इन्होंने कहा, प्लीज बीच में नहीं, एक और चीज इन्होंने कहा कि देखिए हम तो जो भी इस संविधान को बचाने की लड़ाई में पार्टी है उसके साथ है। अरे आप तो साथ है, आपके साथ कोई नहीं है। आपके गठबंधन वाले आपको अपने राज्यों में घुसने तक तो देते नहीं, उनकी परमिशंस में तो आपके लाले पड़े हुए हैं, और आप कहते हैं हम सबके साथ हैं। एक बात बहुत साफ है, और जो आशुतोष जी ने कहा,
कृपया करके बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि तमाम घोटालेबाज रिवर फ्रंट 2 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाने वाले झूठे समाजवादी हमें ज्ञान ना दें। अपने ही घर में 35 मंत्रियों को मंत्रालय बांटकर अपने घर से बाहर आज तक निकले नहीं है। 94 से बनाई हुई पार्टी आज तक घर से बाहर अध्यक्ष नहीं बना पाए, और ज्ञान दुनिया भर का। अगर दम है तो चुनाव कराकर जीत कर आइए और लड़िए। ये तो ये बेकार की बातों से विचार की नहीं है। मुझे लगता है इनमें कोई लॉजिक नहीं है भाई। अगर थोड़ा बहुत कुछ वोट वगैरह बचा है वो भी खत्म होने वाला है। आप जैसे प्रवक्ता जब भी टीवी पर आते हैं आधा वोट गिरा देते हैं। अभिषेक झा जी, केसी त्यागी जी आपके वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस का एक कॉकस है जो इंडिया गठबंधन को हड़पना चाहता है। कौन है वो, कुछ अंदाजा है आपको? अब पूरा कुनबा ही ऐसा है, व्यक्ति विशेष का नाम क्या लिया जाए, लेकिन आपने उनका आचरण पहले ही देख लिया। नीतीश कुमार जी के सहयोग समर्थन से अलायंस बनाते हैं, और नीतीश कुमार जी अगर फैसला करते हैं तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता जनता तय करती है, और उसके बाद आपके यहाँ इतना बड़ा अभिषेक जी एक बात और बता दीजिए। चलिए, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, एक बात और बता दीजिए अभिषेक जी। अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक रहता, नीतीश कुमार जी को संयोजक बना दिया जाता, आप सीट शेयरिंग आपके मन मुताबिक हो जाती, नीतीश कुमार की बात कांग्रेस या सभी सुनने लगते, तो नीतीश कुमार नहीं जाते एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ ही रहते? इस बात को हटाइए। नहीं, क्यों हटाइए? कि नीतीश कुमार जी को क्यों हटाइए? नहीं, एक मिनट। नहीं, आपने सवाल पूछ लिया। नहीं, मैं एक पॉइंट पे बात कह रहा हूं। हटाइए इस बात को कि नीतीश कुमार जी संयोजक बनते कि नहीं बनते। आपने जो अन्य पॉइंट्स रेस किए हैं, नीतीश कुमार जी के चले जाने के बाद हो गया है क्या? सीटों का बंटवारा बन गया है कि समन्वय हो गया है और एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी है वो बंद हो गई है, या कोर कमेटी काम करना शुरू कर चुकी है? कुछ नहीं हुआ इंडिया गठबंधन में, वो तो हम सुजाता जी से पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने इस बात को भाप लिया था। एक प्रश्न नहीं वाले नहीं है। अभिषेक जी, झा जी, अभिषेक जी, ठीक है, बिहार की जनता के लिए, देश के लिए जो अच्छा है नीतीश जी वो कर रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अपने लिए नहीं बन रहे, मान लिया आपकी बात। लेकिन देश की जनता, आप दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा अभिषेक जी, क्या बिहार की, देश की जनता के मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि ये कैसे नेता हैं जो कभी लालू जी के साथ रहते हैं, कभी कांग्रेस के साथ रहते हैं, कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, जब जहां मन होता है चले जाते हैं, और लोग उन्हें विभिन्न संज्ञाओं से नवाजते हैं। मैं तो बिल्कुल नाम भी नहीं लूंगा, वो जिस तरह से नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं, नेता कहते हैं और जनता कहती है, उनको नाम से पुकारती है। आप बताइए, क्या लोगों के दिल दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा अभिषेक जी? ये तो लोग साबित कर देंगे ना, और लोगों ने साबित किया भी है कि उनके दिल दिमाग पर क्या असर पड़ता है। वो नीतीश कुमार जी को पसंद करते अभी भी तो या जो भी आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी है ना विधानसभा में, अभी भी तो आरजेडी के सहयोग से ही आप मुख्यमंत्री बने ना। अभी भी सबसे ज्यादा तो, सबसे बड़ी पार्टी तो बिहार की जनता ने जेडीयू को नहीं बनाया। जनता के सहयोग से सही जी, हमारे खिलाफ एक साजिश हुई, हम तीसरे नंबर पे आए, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आने वाले जो चुनाव बिहार में होंगे उसमें आप परिणामों का आकलन कर लीजिएगा। अगर इतनी बेचैनी नहीं होती तो इस तरह के बयान नहीं आते हमारे खिलाफ। हमें अब ये समझना होता है डॉक्टर आशुतोष, ये लगता है कि देखिए अब जिस तरह से लोग नीतीश कुमार गए, अगर कल को वो आपके साथ रहते तो क्या लोगों के दिल दिमाग पे असर नहीं पड़ता होगा? डॉक्टर आशुतोष और पुरोहित जी, स्वयं पुरोहित जी, आप दोनों एक एक करके इसका जवाब दीजिए। जी सही है। आपको ऐसा लगता नहीं होगा? पहले डॉक्टर आशुतोष, फिर पुरोहित जी। लोग क्या सोचते होंगे भाई, कल तक आप कह रहे थे कि कुछ हो जाए मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, प्रश्न ही नहीं उठता, ये नहीं उठता, वो नहीं उठता, अचानक से आप बीजेपी के साथ चले जाते हैं, एनडीए के साथ चले जाते हैं। डॉक्टर आशुतोष, देखिए सईद जी, ये सवाल बहुत जायज है, क्योंकि अभी जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि हमको जनता जिताती है और हमारे साथ एक साजिश हुई। हम तो कहते हैं आप जनता को बताइए साजिश किसने की। इसी साजिश की वजह से आपने आरजेडी से गठबंधन करके आप महागठबंधन आप लेके आए थे, और आप फिर उसी के साथ में वापस चले गए। इसका मतलब जो आपको लग रहा है कि सही है, जहां पे आप झुकने को तैयार नहीं है, वो सब कुछ ठीक है, आप संघर्ष करने को तैयार ही नहीं है। ठीक है डॉक्टर आशुतोष, मैं जल्दी से पुरोहित जी का एक रिएक्शन ले लेता हूं, क्योंकि अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। पुरोहित जी बताइए। जी देखिए आपने जो बात कही है वो बहुत ही अच्छी बात है कि देश के अंदर में अभी जिस तरह के माहौल के अंदर में हम लोग चल रहे हैं, देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब कुछ पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए में साथ में है,
38 अब 39 हो गई है जेडीयू के साथ, और कुछ पार्टियां थी जो इंडिया गठबंधन में एक साथ में थी। मगर चूंकि उसका चैटिक सेंटर कांग्रेस पार्टी थी, सेंट्रल के अंदर में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ये चेष्टा नहीं की 7-8 महीनों में कि आप आइए। आप पश्चिम बंगाल से जुलूस निकल रही है, इनकी पदयात्रा निकल रही है राहुल गांधी की, और हमें पता ही नहीं है इसके बारे में। अगर आप राहुल गांधी को प्रमोट करना है तो राहुल गांधी को प्रमोट करिए, या इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए नहीं बना। रोहित जी, मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पे। 2 मिनट है, 1 मिनट अभिषेक जी का और 1 मिनट सुजाता जी का। अभिषेक जी, सॉरी, मैं शिवम जी, बीजेपी और कांग्रेस की बात कर लेते हैं। शिवम जी, क्या आपको लगता है कि कुछ राज्य ऐसे हैं दक्षिण के, बंगाल, जहां वाकई आपको मुश्किल होने वाली है ईमानदारी से? मैं मानता हूं कि ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, और मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार जिस तरीके से दक्षिण भारत से रिजल्ट्स आएंगे वो अविस्मरणीय होंगे और बाकी सब देखेंगे भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इंडिया अलायंस का जो आपने तमाम चीजें कही कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, भारतीय जनता पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जीत के लिए नहीं जा रही। अब वो मेरे ओपोनेंट है, मैं उन्हीं को तो करूंगा, आपसे तो नहीं लड़ सकता है ना। तो उनका जवाब देना मेरा अधिकार है। तो जाहिर है कि जिस तरीके से सिचुएशन है, जिस तरीके का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जीत के लिए नहीं जा रही है। अब की बार हम 400 पार करेंगे। और एक और चीज है कि खुद जो इंडिया अलायंस के प्रवक्ता है उनको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा, उनको पता है वो हारे हुए हैं, उनके चेहरे देखिए कैसे नाराज। जन्नत की हकीकत क्या है? आपका गठबंधन आपके कारण आपको विलेन बनाकर, आपको जिम्मेदार बनाकर टूट रहा है, हाँ या नहीं? उन्हीं के गठबंधन ने कहा कि 40 सीटें नहीं आएंगी उनकी, बीजेपी को छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है, ममता जी ने कहा, बोलिए सुजाता जी। हाँ जी, देखिए, भारत को स्वर्ग बनाना है, एक ही ध्येय हमारा है, और जहां तक हमारी बात है तो हम सबको साथ लेके चलते हैं। मार्केटिंग, ईडी, सीबीआई, इन सब का इस्तेमाल करके ब्रांड आपको रोकना पड़ रहा है, बीच में समय समाप्त हो गया है। शिवम त्यागी जी, सुजाता पॉल जी, स्वयं पुरोहित जी, अभिषेक झा जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।